Good morning students. In today's lecture we will discuss some definitions और उसके बाद फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ये आर्टिकल हम देखने वाले हैं। तो बेसिक कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कंसिडर दिस इज अ गैस कंटेनर, दिस इज वन गैस कंटेनर, क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ n number of molecules. We know that a gas container consists of n number of molecules which are always in the state of random motion. तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, दे आर इन रैंडम मोशन. दैट मीन्स every gas particle moves in any direction with different speed. Okay, volume of the container is V. तो एक एक डेफिनेशन यहाँ पर देखिए. नंबर 1, फ्री पाथ. फ्री पाथ डिनोटेड बाय लैम्डा. फ्री पाथ का मतलब क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन्स. देखिए सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. नाउ व्हेन दिस मॉलिक्यूल कोलाइड विद दिस मॉलिक्यूल, तो लेट इट इज़ फर्स्ट कोलिजन. कोलिजन के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो नेक्स्ट अगर ये इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होता है, ओके, सेकंड कोलिजन, फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. मतलब फर्स्ट कोलिजन टू सेकंड कोलिजन. नाउ दिस पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. हमें पता है कि पार्टिकल परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एंड दैट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज नथिंग बट free path. It is denoted by lambda. That is straight line distance covered between two successive collisions. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 2, मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ डिनोटेड बाय लैम्डा एम. मीन फ्री पाथ, देखिए ड्यूरिंग n नंबर ऑफ कोलिजन्स हमें n फ्री पाथ्स मिलेंगे. ओके, तो उनका एवरेज मतलब क्या होता है? मीन फ्री पाथ. देखिए फर्स्ट कोलिजन टू सेकंड कोलिजन, लेट दिस इज लैम्डा 1, फर्स्ट फ्री पाथ. ओके, यहाँ पर सेकंड कोलिजन होने के बाद गैस मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, लेट इट कोलाइड विद दिस मॉलिक्यूल, दैट इज थर्ड कोलिजन. सो दिस स्ट्रेट लाइन इज लैम्डा 2, अगेन लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5 एट्सेट्रा. अगर n नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं तो हमें n टाइम्स फ्री पाथ्स मिलेंगे. सबका अगर एवरेज निकालते हैं तो दैट गिव्स मीन फ्री पाथ. तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस अप टू लैम्डा एन डिवाइडेड बाय एन. यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब क्या होगा? दैट मीन्स एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स. ठीक है, तो यहाँ पर n का मतलब होगा नंबर ऑफ कोलिजन्स. तो n टाइम्स अगर कोलिजन होता है तो n नंबर ऑफ फ्री पाथ्स मिलेंगे. सबका अगर एवरेज निकालते हैं तो दैट गिव्स मीन फ्री पाथ. तो मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या होगी? द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द फ्री पाथ्स ड्यूरिंग n कोलिजन्स. ओके, सो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा एन डिवाइड बाई एन. यहाँ पर n का मीनिंग है नंबर ऑफ कोलिजन्स. ठीक है, और एक फॉर्मूला यहाँ पर है स्टूडेंट मीन फ्री पाथ के लिए. मीन फ्री पाथ, इसके लिए फॉर्मूला है लैम्डा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वेयर रो एन. ये है फॉर्मूला स्टूडेंट. रूट 2 कॉन्स्टेंट है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414. ओके, पाई भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, दैट इज़ 3.14. डी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? दैट इज़ डायमीटर
डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर मॉलिकुलर डायमीटर, मॉलिक्यूल के डायमीटर, ठीक है। व्हाट इज रो एन, दैट इज नंबर डेंसिटी, this is known as number density. That means rho n is equal to n divided by v. That means number of gas molecules divided by total volume of the gas. This gives number of gas molecules per unit volume, that is number density. Okay, तो अगर ट्यूब के अंदर, कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं और इसका वॉल्यूम है v, तो नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो रो n मतलब n बाय v. नाउ दिस फार्मूला बिकम्स लैम्डा m इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वेयर, रो n मतलब n डिवाइड बाय v. एक फार्मूला होगा. ओके, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/√2 पाई डी स्क्वेयर n, और ये v वॉल्यूम ऊपर आएगा, मतलब v डिवाइडेड बाय, ये ऐसा होगा. ठीक है. नो, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT फॉर n नंबर ऑफ मोल्स. ओके, हमें आइडियल गैस इक्वेशन एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है स्टूडेंट. तो फिर n इज इक्वल टू 1, PV इज इक्वल टू RT. दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस, और 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर. तो एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, PV इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई NA इंटू T, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और NA मतलब एवोगाड्रोस नंबर. और हमें पता है कि K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई NA, ये होता है ना, R डिवाइड बाई NA. ओके, तो K का मतलब यहाँ पर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का मतलब. सो PV इज इक्वल टू KT. तो फिर V के लिए फॉर्मूला क्या होगा, KT डिवाइडेड बाय P, ये फॉर्मूला होता है इसमें इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. नाउ PV इज इक्वल टू KT, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल. ओके, तो V इज इक्वल टू KT बाय P. अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं स्टूडेंट, तो फिर ये फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा m इज इक्वल टू, देखिए V KT अपॉन P, KT डिवाइडेड बाय, ओके, √2 पाई डी स्क्वेयर, और ये P. बिकॉज एक गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो फिर n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, n इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल. तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर, लैम्डा m इज इक्वल टू KT डिवाइड बाय √2 पाई डी स्क्वेयर P. ओके, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. राइट. T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो इससे भी हम मेन फ्री पाथ निकाल सकते हैं स्टूडेंट. राइट. तो मेन फ्री पाथ मेनली डिपेंड्स अपॉन द d square, that is inversely proportional to d square. What is d? That is molecular diameter. Right. नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट यहाँ पर एक नंबर 3, मीन वेलोसिटी. मीन वेलोसिटी, लेट दिस इज डिनोटेड बाय Vm. देखिए, वी नो दैट इन अ गैस कंटेनर gas molecules are always in the state of random motion. That means they are moving in different directions with different speed. Let first particle moving with velocity v1, second particle moving with velocity v2, third particle moving with velocity v3, v4, and suppose last particle that is moving with velocity vn in different direction with different velocities. That is random motion. Okay, तो
इनका जो एवरेज वैल्यू होगा दैट गिव्स मीन वेलोसिटी। सो मीन वेलोसिटी Vm इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश अप टू Vn डिवाइडेड बाय n। नाउ यहाँ पर n का मीनिंग होगा दैट इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ वेक्टर वेलोसिटी क्वांटिटीज़, वेक्टर एडिशन होगी। ओके, तो इस तरह से हम मीन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसका मतलब देखिए अकॉर्डिंग टू वेक्टर साइन कन्वेंशंस velocities which are directed towards right side are positive, upward are positive, left side velocities क्या होंगे negative, and the velocities which are directed downward side are also negative। so यहाँ पर velocity कुछ positive कुछ negative होंगे, तो इसलिए mean velocity की वैल्यू देखिए Vm मतलब mean velocity may be positive, negative and 0। अगर वेक्टर एडिशन, ओके, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल वेलोसिटीज़ अगर ये पॉजिटिव आ जाती है, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड एंड अपवर्ड आर मोर देन टू द लेफ्ट साइड एंड डाउनवर्ड साइड, तो ऐसे सिचुएशन में इनकी एडिशन क्या होगी स्टूडेंट, पॉजिटिव होगी, तब वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड डाउनवर्ड साइड आर मोर कंपेयर टू अपवर्ड एंड राइट साइड, तब वेक्टर एडिशन इनकी क्या आएगी, निगेटिव आ सकती है, राइट। तब वेलोसिटी मीन वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव आ सकती है। और अगर मैग्नीट्यूड वेलोसिटीज विच आर डायरेक्टेड राइट एंड लेफ्ट अप एंड डाउन आर इक्वल, तो फिर पॉजिटिव निगेटिव एडिशन सेम रहने के कारण यहाँ पर इनकी एडिशन 0 भी आ सकती है, तब मीन वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। सो मीन वेलोसिटी में भी पॉजिटिव निगेटिव एंड 0। लेकिन अगर किसी गैस कंटेनर के अंदर हम वेलोसिटी अगर बात करते हैं तो नेगेटिव एंड 0 ये अगर आती है तो इसका मतलब ये इनकन्वीनियंट होगा टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस, तो इसलिए हमें यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव रखनी होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटीज़ का अगर स्क्वायर लेते हैं तो पॉजिटिव वेलोसिटी का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा ना, इसलिए फिर हमें वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिल सकती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए यहाँ पर नंबर 4, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके, डिनोटेड बाय Vm स्क्वायर। देखिए Vm स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर भी n का मतलब वही होगा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, अगर इसमें से एक वेलोसिटी मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड तो दैट इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। अगर एक गैस मॉलिक्यूल है मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड तो वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव, तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा ना। इसलिए अगर इस तरह से हम निकालते हैं दैट इज़ नोन एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दैट गिव्स मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी ना स्टूडेंट। ओके, अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं बाद में तो जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए नंबर 5, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी शॉर्टली नोन एज VRMS। RMS यहाँ पर सफिक्स होगा, देखिए RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो VRMS के लिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, मतलब V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू Vn स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय n। तो ये फॉर्मूला होगा VRMS। तो इस प्रोसेस में क्या होता है देखिए कि जब हम एवरेज वैल्यू लेते हैं वेलोसिटी का स्क्वायर लेके, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, और उसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर वो पॉजिटिव हम ले सकते हैं। ओके, तो VRMS इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए अगर यहाँ पर गैस कंटेनर दिया है और वहाँ पर एवरेज वैल्यू अगर निकालनी है हमें गैसियस मॉलिक्यूल्स की, तो जनरली हम VRMS निकालते हैं। सो व्हाट इज़ VRMS, स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो n का मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, राइट। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखिए एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया है, ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मॉलिकुलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज 324 पिकोमीटर। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन डाटा क्या दिया है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना होगा ये, दैट इज़ 0 प्लस 273, दैट इज़ 273 केल्विन, ठीक है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मॉलिकुलर डायमीटर नाइट्रोजन गैस के लिए है ना, N2 गैस, तो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल उसका डायमीटर कितना दिया है, 324 पिकोमीटर, दैट इज़ 324 पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो हमें मेन फ्री पाथ मतलब लैम्डा m की वैल्यू निकालनी है। देखिए गिवन डाटा क्या क्या दिया है यहाँ पर, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉलिकुलर डायमीटर दिए, तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। लैम्डा m इज इक्वल टू KT डिवाइडेड बाय √2 पाई d स्क्वायर P, राइट। तो K का मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जो वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23, 1.38 10 टू द पावर -23, ओके। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू 1.414, ओके, पाई 3.14। अब डी स्क्वायर मतलब ये वैल्यू लिखनी, दैट इज़ 324 इंटू 10⁻12 ब्रैकेट का स्क्वायर, इनटू प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज़ 1.013 10 टू द पावर 5, राइट। देन देखिए लैम्डा m इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, 1.38 इंटू 273, ओके, इंटू 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय, देखिए 1.414, राइट, 3.14, उसके बाद 324 का स्क्वायर, तो ये 2 बार लिखेंगे हम, 324 इंटू 324, ओके, इंटू 10 टू द पावर, देखिए -12 इंटू 2, दैट इज़ 10⁻24 इंटू दिस 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट। तो और एक बार सिंप्लीफाइड स्टेप क्या आ जाएगी यहाँ पर, देखिए 1.38 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 1.414 इंटू 3.14 इंटू 324, ओके, इंटू 324 इंटू दिस 1.013। अब टोटल 10 का पावर यहाँ पर लिखेंगे हम, -23 नहीं, कितना है -24, और ये कितना है +5, -24 और +5 कितना होगा -19। अब ये ऊपर आने के बाद क्या होगा, 10⁻+19 +19 और ये 10⁻⁻23, तो कितना रहेगा फिर -4 रहेगा स्टूडेंट, करेक्ट। अब ये जो स्टेप है यहाँ पर,
ये हम लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए न्यूमरेटर में दो ही फिगर है 1.38 और 273, इनके लॉग की एडिशन लेंगे, दैट इज़ टोटल लॉग इन न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में देखिए 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो इनकी भी यहाँ पर लॉग की एडिशन लेंगे, दैट इज़ टोटल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो टोटल लॉग ऑफ न्यूमरेटर में से टोटल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर एंटी लॉग देखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ 1.38 प्लस लॉग ऑफ 273 यहाँ पर एडिशन करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 2.13 का 8 में देखिए 1399, 27 का 3 में देखिए 4362 और इनकी एडिशन आती है 2.5761। ओके, दिस इज़ द टोटल लॉग ऑफ न्यूमरेटर। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो उनकी लॉग की एडिशन यहाँ पर लिए, लॉग ऑफ 1.414 ओके, प्लस लॉग ऑफ 3.14 प्लस लॉग ऑफ 324 प्लस लॉग ऑफ 324 प्लस लॉग ऑफ 1.013। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना 0 आता है, इसका ही कैरेक्टर 0, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 और इसका 0। 14 का 1 मीन डिफरेंस 4, मीन डिफरेंस ऐड करके ये आती है 1504 फिगर आती है। 31 का 4 4969, 32 का अगर आप 4 में देखते हो तो ये आता है 5104 ओके, मैंटिस लॉगरिथम टेबल में आप देख रहे हैं। 32 का 4 में आता है 5104, 10 का 1 और मीन डिफरेंस 3 ऐड करके ये आता है 0.0055। अब इनकी एडिशन भी यहाँ पर लिखे, देखिए इन सब की एडिशन कितनी आती है 5.6738 ओके। तो ये टोटल लॉग हो गया डिनोमिनेटर का। नौ अब ये टोटल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर टोटल लॉग ऑफ न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 2.5761 दैट इज़ टोटल लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस टोटल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ये 5.6738। तो इसकी सब्ट्रैक्शन देखिए 11 माइनस 8 3 ओके, तो यहाँ पर कैरी आ जाता है 1, तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 7 0, 15 माइनस 6 9 राइट, तो कैरी 1 आएगा यहाँ पर। तो कैरी जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए 2 और ये कैरी 1 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, इसलिए बार 2 लिखा है। अब इसका एंटीलॉग देखना है हमें, 90 का 2 मीन डिफरेंस 3, तो 90 का 2 में देखिए 7980, अब लॉग टेबल देख सकते हो, एंटीलॉगरिथम देखना है अभी। 90 का 2 में है 7980 और 3 में है मीन डिफरेंस 6, तो ऐड करके कितना आएगा 7986। तो एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट देते हैं, इसलिए 7.986 ओके इंटू 10 टू द पावर। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना बचा है बार 2 मतलब -2, इसलिए 10 का पावर -2। नौ मीन फ्री पाथ देखिए लैम्डा एम, इसकी वैल्यू ये 7.986 लिखना है, 7.986 इंटू 10 टू द -2 पावर ओके इंटू, अब यहाँ पर कितना था ये बचे वाला 10⁻⁴, तो यहाँ पर 10⁻⁴ ओके। फिर से क्या करेंगे हम, ये जो डेसिमल पॉइंट है एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, 0 पॉइंट ये ऐसा लिखेंगे 7986 तो 10⁻⁻1 हो जाएगा ना, और ये 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁶, तो ये कितना होगा 0.7986 इंटू 10 टू द पावर -7। तो 0.79 है, इसलिए हम 0.8 लिख सकते हैं ना यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर 7 के बाद 9 है, ग्रेटर देन 5, ये रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 0.8 और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा 10⁻⁷। तो ये आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पर मीन फ्री पाथ कितना होगा 0.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर, राइट।